ये क्या कर रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब वीडियो। आज मैं अपना डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ विद माय मदर। हेलो बोलो। हाय। तो सबसे पहले मैं अपने ऑल डे जो भी दिन होता है और संडे का अलग रहता है क्योंकि उस दिन हम सबकी छुट्टी रहती है, तो दोनों दिन का अलग अलग डेली रूटीन है। तो सबसे पहले हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक का डेली रूटीन शेयर करेंगे जो सच रहेगा। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ 5 बजे। ओह हाँ 5 बजे, हाँ जी। सबसे पहले मैं उठती हूँ 5 बजे, उसके बाद मैं थोड़ा भगवान को याद कर लेती हूँ। उसके बाद पानी पीती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। देन मैं एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है एक्सरसाइज। और अब तक का जितना भी डेली रूटीन है तो सभी दिन फॉलो रहता है क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए। उसके बाद मैं जाती हूँ, नहाती धोती हूँ, मतलब मैं हम लोग लंच के तो फिर बीच के गैप में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। मैं फ़ोन तो वैसे बहुत कम चलाती हूँ जब वीडियो बनाना होता है। जब वीडियो बनाना होता है तब मैं फ़ोन चलाती हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इतना मन नहीं रहता फ़ोन चलाने का। बस रात में 2 बजे तक। उसके बाद मैं जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद खाना जब बनाने का टाइम रहता है तो मेरा तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है ये घर के काम वाम में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप पूछ सकते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसमें रहता है खाना बनाने में। नहीं, खाना बनाने में कभी कभार, बाकी इसमें ज़्यादा रहता है। और इनका रूटीन भी कुछ अच्छा है, ठीक ठाक। उसके बाद में जाती हूँ। हाँ 2 बजे ये सो के उठती है। उसके बाद मैं बताती हूँ। फिर हम लोग खाना वाना बनाते हैं साथ में अपना मिलजुल करके। खाना बनाने के बाद हम वही लंच वंच करता है लगभग अराउंड 1 बजे के करीब। बहुत लेट हो जाता है कभी कभार, जैसे कुछ ज़्यादा बनाना हो, कभी कभी कुछ कम बनाना हो तो बनाना पड़ता है तो ज़्यादा लेट हो जाता है। उसके बाद मैं सारे बर्तन धो देती हूँ ताकि किसी एक पे ज़्यादा लोड ना पड़े, ताकि मेरी मम्मी पे ज़्यादा बोलने का भी एक तरीका होता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर उसके बाद हम लोग बर्तन वर्तन धोधा करके थोड़ा सा मैं अपना एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन वोन चला लेती हूँ। वैसे मेरा इतना मन नहीं रहता, फिर अपने मम्मी पापा के पैर वैर दबाती हूँ, अपनी दीदी के पैर दबाती हूँ। वैसे मैं बहुत एक आदर्श बेटी हूँ, आदर्श वाली बेटी हूँ। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा भाई नैप ले लेती हूँ जो थोड़ा नॉर्मल रहता है सभी के लिए, क्योंकि दोपहर में सोने के बाद आपकी बॉडी थोड़ी चार्ज हो जाती है। उसके बाद मैं करती हूँ, अभी जैसे मेरे टाइम के पेपर हो ही चुके हैं तो थोड़ा बीच में गैप है तो कुछ के ड्रामा देख लेती हूँ या फिर कोई भी कुछ नहीं, पूरा हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई चीज़ आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको कोई काम करे तो वो पूरा करो। मुझे भी लगता है कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। उसके बाद हम लोग जो फिर शाम को थोड़ा वैसे टहलने जाते हैं, फिर आते हैं दोबारा हम लोग चाय वाय पीते हैं शाम को दोबारा। उसके लिए भी मैं प्रिपेयर करती हूँ हर चीज़, मतलब मैं सोचती हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है मैं कर लूँ, मेरी दीदी या मेरी मम्मी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। अभी भी मैं खाना वाना बना करके ही आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। बहुत झूठ बोल रही है ये, और इसके बोलने में, करनी और करनी में बहुत अंतर है। जिसमें से कि ये 25% तो सही बोल रही है, बाकी 75% सही बोल रही है। मेरी मम्मी ऐसे चाहती हैं कि कभी किसी को अपना इतना ओपनली खुल के नहीं बताया जाते ताकि नजर ना लगे। उसके बाद हम लोग रात का खाना वाना बनाते हैं। कितनी बार रात का खाना कहाँ बनाया? अभी शाम का चाय नाश्ता बना, फिर अब रात का खाना। फिर रात का हम लोग खाना वाना बनाते हैं और फिर साथ में खाते हैं। फिर थोड़ी अगर मूवी देखनी होती है मूवी देख लेते हैं, कुछ बातचीत करनी होती है तो बातचीत करते हैं। वो पूरा फैमिली टाइम रहता है। उसके बाद मेरी मम्मी चली जाती है, अगर कभी कभार नीचे आंटियों से चुगली चौपाटी करते हैं। अगर गली में कोई लड़ाई वड़ाई होता है तो मेरी मम्मी तुरंत जाती है सबसे पहले, लड़ाई सुलझाने के लिए नहीं, ना ही लड़ाई देखने के लिए। लड़ाई के बाद क्या वहाँ पे राय मशवरा हो रहा है वो सब सुनने जाती है। मेरी मम्मी का डेली रूटीन है। मैं अपनी मम्मी को ऐसे कुछ ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स नहीं करती, लेकिन थोड़ा काम इस वजह से करती ताकि इनका हेल्थ मेंटेन रहे। अब आते हैं हम लोग अपने संडे के डेली रूटीन पे। संडे का डेली रूटीन बाकी दिनों से थोड़ा अलग रहता है। संडे का डेली रूटीन बाकी डेली रूटीन से थोड़ा अलग रहता है क्योंकि वो दिन पे क्या होता है, संडे के दिन 2 बजे सो करके उठना है, संडे के दिन बजे चाय पीना है, और चाय अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए ड्रामा करना है, और संडे का दिन सिर्फ सोने में ही जाता है। ऐसे कंट्रीब्यूट करती रहती हूँ काम धाम में। मेरा पूरा टाइम काम में ही जाता है अधिकतर बताऊँ तो। अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तब मुझे मम्मी अच्छी है, अगर पढ़ाई करती हूँ तो तब मुझे वो काम नहीं करने देती। लेकिन जैसे मेरे पेपर खत्म हो गए तो खाना बनाना, चाय नाश्ता, बर्तन धोना, साफ सफाई सब मैं सोचती हूँ कि मैं खुद कर लूँ, क्योंकि इतना तो करना ही चाहिए अपने पेरेंट्स है। झूठ बोलने की एक सीमा होनी चाहिए। सही बात है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ? आप मेरे फैमिली जैसी हो, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, तो मैं ये जितना काम करती हूँ मैं उससे भी ज़्यादा करती हूँ। हद होती है। मगर मैं कब इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो देख रहे हो तो कोई आपके पेरेंट्स आपको ये ना बोले देखो ये लड़की इतना काम कर रही है। सो इस वजह से झूठ बोलने की सीमा होती है। मैं सीमा के अंदर ही झूठ बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पहले सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार करती हूँ। उसके बाद अपनी मम्मी और अपने पापा के चरण स्पर्श करती हूँ। मम्मी के मुंह से दिख रहा है कितना सच बोल रही हूँ मैं। चरण छू करके नमस्कार करती हूँ। उसके बाद मैं पोछा वोछा करती हूँ, क्योंकि पोछा मैं हर दिन नहीं करती, इस वजह से मैं पूरा पोछा करती हूँ, रगड़ के सारी मैले साफ कर देती हूँ अपने रूम से। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाती धोती हूँ। उस दिन मैं बाल भी धोती हूँ। क्या क्लोज कर रही हूँ? आज जैसे मैंने तेल लगा रखा है क्योंकि मैंने मतलब बालों को कभी कभी ऑयलिंग करनी चाहिए, और आज मैं हेयर वॉश भी करूँगी क्योंकि आज संडे नहीं है तो बस हेयर वॉश करूँगी। संडे वाले दिन मैं अपना बाल अच्छे से धोती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि एक दिन रहता है कि हेयर वॉश डे रहता है। उसके बाद संडे को हम लोग सोचते हैं कि कभी कभी कुछ नया ट्राई करें, तो अपनी मम्मी पापा को हमेशा नई नई चीज़ें खिलाती हूँ बना करके। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे। उसके बाद अब मेरी मम्मी भी कुछ बताएंगी, बताओ। अच्छे से आदर्शवादी हूँ, सुबह शाम पैर छूती हूँ, बस। अब इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे, अपने बारे में खुद ही इतना बयान कर दी है।
कि मेरे मैंने पास अब मम्मी को शब्द नहीं है मैंने कि तो अब अपनी कुछ- मम्मी को पहले ही कह दिया था, मम्मी तारीफ थोड़ी कम करना है, इस वजह से मम्मी इतना कम कर रही है कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रही है, थोड़ा खुल के बोलो, अच्छे से तारीफ करो। क्या तारीफ करें, सब तो अपने आप ही कर लिया। ऐसी बात मेरे नहीं है। पास कुछ है ही नहीं कि हम हम इसकी लोग तारीफ- सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करती हूँ, माता पिता के पैर छूते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सब तो बोल चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपनी Good to close. मम्मी का मैनिक्योर पेडिक्योर करती हूँ ताकि मम्मी को राहत मिले, उसका पैर वैर दर्द रहा। मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द होता रहता है अधिकतर, अब वो दादी बन चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है इस वजह से। इधर Emotional, damn it!